क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्रों में कितने कोण हैं, कोणों के नाम लिखो। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। ये आपका बना तो ट्रायंगल है, लेकिन इसमें सिर्फ कोण बताने हैं। अब हम इसको जिस कोण को कहना होता है उस अक्षर को बीच में करते हैं और बाकी जो है पहले से लेते हैं। पहले जैसे इसको का कोण को बताना तो हम इस तरीके से बताएंगे, कोण खा का गा। अब इसमें 3 कोण बताने हमको। अब की बार हम गा वाला बताते हैं तो का से शुरुआत करेंगे, कोण का गा खा। अब हमको खा को बताना है तो कोण गा खा का। ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इस तरीके से भी कह सकते हैं, कोण का खा गा। तो इस तरीके से इसमें से हम वो 3 कोण बताने हैं। ये त्रिभुज है तो इसमें 3 कोण, ये रेक्टेंगल आयत है, आयत का हमें बताना है। इसमें कहता है चित्रों में कितने कोण हैं, कोणों के नाम बताओ। तो कोण 4 कोण हैं, नाम उनके, कोण आ दा सा, कोण दा सा बा, कोण सा बा आ, कोण बा आ बा। इस तरीके से चारों कोणों को हमने बताया। अब इसमें पूछेंगे कितने कोण हैं, इसमें तो 9 कोण हैं। कैसे, एक ये घा वाला कोण, फिर ये गा वाला कोण, फिर ये खा वाला कोण, फिर का वाला कोण और फिर चा वाला कोण। 5 कोण तो हमको सामने से दिखते हैं, लेकिन जब ये भुजा यहाँ से इस कोण को डिवाइड करती है तो एक इधर का कोण और एक इधर का भी कोण। तो इस तरीके से 6 और 7 और ऐसे इसको भी डिवाइड करती है तो 8 और 9, ये कोण 9 कोण इसमें हो गए। अब इनके नाम कैसे हम बताएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं। कोण चा घा गा, कोण घा गा खा, कोण गा खा का, कोण खा का चा, कोण का चा गा। ये तो 5 कोण जो बड़े बड़े हमको दिख रहे थे वो हमने। अब हम इन छोटे कोणों को कैसे कहेंगे, जब इधर वाले कोण को कहेंगे तो कैसे कहेंगे, इस वाले कोण को अगर हमें बताना है घा गा गा, कोण घा घा गा। अब हम इधर वाले कोण को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, कोण खा गा का। इस तरीके से बताएंगे, इसके ये दोनों कोण हो गए। ऐसे ही यहाँ पे जो हमने 2 कोण डिवाइड किए उनको बताएंगे, कोण खा का गा। अब इधर वाले को बताना है कोण चा का गा। इस तरीके से ये 9 कोण हुए। ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन आपको है, इसमें कोणों के नाम भी लिखने हैं। अब ये दूसरा है, कोणों की नाप देकर बताओ कौन सा कोण किस प्रकार का है। इसमें केवल कोण का नाम लिखना है कि कौन सा कोण है। ये है 120 डिग्री यानी 120 अंश का कोण। तो सबको पता है जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ये 90 से तो ज़्यादा है 120 और 180 अंश से कम है, इसलिए कौन सा कोण होगा, अधिक कोण। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अधिक कोण। ये 48 डिग्री का है, ये 90 अंश से कम है और 0 अंश से ज़्यादा है, इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो 48 उसी के अंतर्गत आता है, इसलिए इस कोण को लिखेंगे न्यून कोण। 90 डिग्री सबको पता है, बिल्कुल राइट एंगल, सीधा एंगल होता है और इसे समकोण कहते हैं। 90 अंश के ही कोण को केवल समकोण कहते हैं, ना 1 डिग्री ज़्यादा और ना 1 डिग्री कम। 90 जीरो को हम शून्य कोण कहते हैं। 280 ये 180 से अधिक है और 360 से कम है, इसलिए इसको बृहद कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बृहद कोण। यहाँ पर हम बृहद कोण लिख देंगे। ये 360 का है, यानी अब हमारा पूरा अगर हम गोला बनाएंगे पूरा संपूर्ण हो गया, तो जहाँ से चले थे और वहीं से घूम के आ जाएंगे, ये पूरा संपूर्ण कोण होता है। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। इसी तरीके से ये अगला प्रश्न है, आकृतियों को देखकर बताओ कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। आकृति ये है, डायग्राम आपका ये घूम रहा है और इसके कोणों को ही देखकर हमें बताना है कि किस प्रकार का कोण है। जैसे यहाँ पे आपकी माप लिख दी गई और पूछा गया कि कोण का नाम बताओ। नाम हमको यहाँ पे बताना है, माप नहीं लिखी है, बस हमको ये बताना है कि ये न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण क्या है। कोण, कोण खा का गा। अब हमें इसमें से देखना है, कोण खा का गा।
ये चूंकि अगर ऐसे ये स्ट्रेट होता है इस तरीके से तो ये 90 अंश का हो जाता। अब ये 0 से ज़्यादा है और 90 से कम, तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? न्यून कोण। अब कोण खा का घा, फिगर से देखिए कहाँ पे आता है, खा का और आपका घा। ये आपका ये कोण 90 अंश से अब ये इधर को जा रहा है, ज़्यादा हो गया, चूंकि 90 अंश ऐसे होता, इससे ज़्यादा हो गया और सीधी लाइन से कम है, 180 से कम है, तो इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो दूसरे नंबर के खा नंबर के कोण को बताएंगे अधिक कोण। कोण खा का घा हमारा अधिक कोण बनता है। इसी तरीके से कोण खा का चा, फिगर से देखें, कोण खा का चा, ये इस तरीके का फिगर हमारा बनेगा, कोण खा का चा, ये इस तरीके से आएगा और इसको हम ऊपर से घुमाते हैं, ये बनेगा, इस तरीके का कोण बन जाएगा। ये अब 180 अंश से कम है और लेकिन 90 अंश से अगर ऐसे लाइन खींचते तो ज़्यादा है, लेकिन अंदर का कोण है, खा का चा, ये अंदर की माप बता रहा है, तो ये हमारा कोण जो है अधिक कोण है। और अगर ये ऊपर से हमने खा और यहाँ पे का माने और फिर चा माने तो ये बृहद कोण आ जाएगा। कोण खा का छा, खा का छा, खा का छा, इस तरीके से अगर इतना ही लेते हैं तो ये न्यून कोण है, और अगर इसको ऊपर से दिखाते हैं तो ये बृहद कोण है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों एक बार समझेंगे कैसे। कोण कोण खा का गा, इसमें से देखेंगे कोण, ये फिगर है आपका, कोण खा का गा। अब कोण खा गा इतना ही बनेगा, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। दूसरे में कोण खा का घा, खा का घा, ये 90 अंश से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये इस कोण की नाप हो जाएगी इतनी, ये क्या बनेगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। गा पे देखते हैं, कोण खा का चा, खा का चा, ये इधर को घूमेगा ऐसे। अब ये 180 अंश से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? बृहद कोण। ऐसे ही कोण कोण खा, कोण इसको इस साइन को कोण पढ़ते हैं, कोण खा का छा, कोण खा का और ये छा, ये कहलाएगा, ये भी बृहद कोण ही बनाएगा।